तो महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीचों बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर। मुंबई में प्रियंका के दौरे को लेकर कयास काफी तेज हैं। मुंबई पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सियासी संकट जारी, इस बीच मुंबई में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। आज एनसीपी की, कांग्रेस की वहां पर कई मैराथन बैठकें भी होने जा रही हैं। जिस तरीके से सियासी संकट गहराता हुआ, इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा मुंबई पहुंची हैं, ये जानकारी इस वक्त के सामने आ रही। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एक और जानकारी। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि यहां पर शिवसेना के सांसद बागी हो गए। अब तक विधायक तो बागी थे ही, अब सांसद भी बागी हो गए हैं। उनका भी मोहभंग उद्धव ठाकरे से होता नजर आ रहा है और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफी बढ़ गई। 17 है सांसदों की संख्या जो शिंदे के संपर्क में है। सांसदों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया, यह सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। अब तक विधायक संपर्क में थे, अब तक विधायक लगातार गुवाहाटी पहुंच रहे थे। आज भी 9 विधायक गुवाहाटी पहुंचे, जिसमें 7 शिवसेना के, 2 निर्दलीय। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जिसमें 17 सांसद ऐसे हैं जो लगातार संपर्क में हैं शिंदे के, उनके कॉन्टैक्ट में हैं, यानी कि जो मोहभंग है विधायकों और सांसदों दोनों का उद्धव ठाकरे से मोहभंग होता नजर आ रहा। कुछ ही देर में देखिए, सुबह के 9:49 हो रहे हैं और 10 बजे बैठक को बुलवाया गया समर्थक विधायकों के साथ। शिंदे की ये बैठक है। अगली रणनीति क्या होगी, इसको लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग और अप्रोच है एकनाथ शिंदे की, उन्होंने अब तक अपने पत्ते खोले नहीं है। लगातार बैठकें हो रही हैं। अब से कुछ ही देर में एक अहम बैठक बुलवाई गई। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ यह अहम बैठक कुछ ही देर में है और इसी बैठक के माध्यम से अगली रणनीति को तय किया जाएगा। राज्यपाल के पास समर्थन वापसी के लिए कब जाना है, लेटर कब भेजना है, ये सब कुछ सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में तय किया जाएगा। 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, जिसमें कि 17 शिवसेना के सांसद भी अब शिंदे के साथ हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर। आज एनसीपी की बैठक है, कांग्रेस की बैठक को बुलवाया गया है और इस बीच सुबह 11:30 बजे उद्धव ठाकरे ने भी बैठक बुलवाई। गुवाहाटी में जो दावा किया जा रहा है कि 46 विधायक मौजूद हैं, आज 9 विधायक और गुवाहाटी पहुंचे हैं। इस बीच सरकार बनाने का दावा बीजेपी आज पेश कर सकती है। और उद्धव की विदाई क्या तय है, देखिए इस बीच जो बड़ी कवरेज है उसमें सबसे बड़ी ग्राउंड कवरेज हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से और अपडेट के साथ पहुंचेगी आप तक। मैं देख पा रही मुंबई से जुड़ चुके हैं अंकुर त्यागी मेरे साथ, मुंबई से ही नरेश शुक्ला है, साथ ही साथ मेरे साथ विशाल पांडे मुंबई से, और गुवाहाटी से पूजा मेहता मेरे साथ। पूजा मेहता, आज 9 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। जिस तरीके से संख्या बल लगातार बढ़ता जा रहा है, सांसद भी अब समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो आज अब से कुछ देर के बाद जिस बैठक को बुलवाया गया, 9:53 हो रहे हैं, कुछ देर के बाद बैठक है। क्या अपडेट उस बैठक को लेकर, ये निर्णायक साबित हो सकती है पूजा? निधि देखिए, आपको बता दें, जो कहा जा रहा है कि लगभग 10 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे इसी होटल में जितने भी बागी विधायक हैं उनके साथ एक बैठक कर सकते हैं और इसी बैठक में तय होना है कि आगे की आखिरकार रणनीति क्या होने वाली है। क्योंकि जैसा कि कल हमने देखा कि उन्होंने राज्यपाल से समय मांगा था, वर्चुअल एक बैठक करना चाह रहे थे, तो साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी करना चाह रहे थे। वर्चुअली वो शायद दिखाना चाहते थे कि कितने बागी विधायक उनके साथ है। तो आज देखना होगा कि आखिरकार वो फिर एक राज्यपाल से समय मांगते हैं कि नहीं, क्योंकि राज्यपाल कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो वो समय देते हैं कि नहीं, और किस तरह से आगे की रणनीति तय होती है वो इस बैठक में तय हो जानी चाहिए। बिल्कुल, अंकुर त्यागी मेरे साथ। अंकुर, सुबह 11:30 बजे बैठक यहां पर बुलवाई गई उद्धव ठाकरे द्वारा। आगामी रणनीति को उसमें निर्धारित किया जाएगा। संख्या बल और समर्थन के अभाव में संकट में है लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार। उनका कहना है कि अगर शिव सैनिक कहेंगे तो अपना पद छोड़ दूंगा। तो क्या इसकी भी संभावनाएं हैं अंकुर?
देखिए, अब संभावनाओं के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और लगातार अभी तक बात चल रही थी एमएलएस की, अब पता चल रहा है कि जिस तरह सांसद भी लगातार उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। 5 सांसद ऐसे हैं जो अपना समर्थन जाहिर कर चुके हैं, यहाँ तक कि एक सांसद तो इस वक्त खुद गुवाहाटी में मौजूद भी है, राजन विचारे। इसके अलावा कई सारे ऐसे सांसद हैं जो अभी तकरीबन 7 से 10 सांसद ऐसे हो सकते हैं जो अपना समर्थन जल्दी ही जाहिर कर दें, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह का कॉल लिया है एकनाथ शिंदे ने, लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब यहाँ से संभावनाएं अब शिवसेना जो प्रमुख इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए यहाँ पर उनको तलाशनी है, क्योंकि उनको इसीलिए उन्होंने मीटिंग भी आज बुलाई है। तमाम नेता, तमाम बड़े जो पार्टी के कदावर नेता हैं उन सभी को उसमें बुलाया गया है और उसमें विचार विमर्श किया जाने वाला है आगे की परिस्थिति के लिए। डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, इस डैमेज का कंट्रोल कैसे होगा, आगे की रणनीति कैसे तय की जाएगी, कैसे अपने आप को आगे जाकर अपना संख्या बल तय किया जाएगा, ये तमाम चीजें होंगी जिसके ऊपर इस वक्त इस मीटिंग के ऊपर बातचीत होनी है। तकरीबन 11:30 बजे का वक्त होगा जब ये मीटिंग होगी और उद्धव ठाकरे के लिए और शिवसेना के भविष्य के लिए ये बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल विशाल पांडे, आज भी मैराथन बैठकों का दौर तेज है। अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 10 बजे शिंदे गुट के समर्थकों के साथ एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक निर्णायक है। सुबह 11:30 बजे जो ठाकरे समूह है वो भी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो है मातोश्री पे, इसके अलावा एनसीपी और एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस की मैराथन बैठकें हैं। आज का दिन बहुत निर्णायक, क्योंकि चूंकि संख्या बल का अभाव है, ऐसे में विकल्प विहीन रह जाती है उद्धव ठाकरे की सरकार। देखिए बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। कुछ सांसदों ने कल उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर इस बात की भी अपील की थी कि वो एकनाथ शिंदे के प्रस्ताव पर विचार करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह प्रस्ताव दिया था इस पूरी बगावत से पहले भी और बगावत के दौरान भी, जब उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो समझौता ना करें और जो नेचुरल अलायंस 2019 में बीजेपी के साथ बना था उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि उद्धव ठाकरे क्या यहाँ पर अपनी पार्टी को दांव पर लगाकर कांग्रेस एनसीपी के साथ बने रहते हैं, जो कि फिलहाल संभावना दिखाई दे रही है, या फिर इस जो बैठक होने जा रही है इसमें उद्धव ठाकरे कोई नया निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ से न सिर्फ उनके विधायक जा रहे हैं, उनके सांसद भी जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात हो सकती है, अगर सांसद भी शिवसेना को छोड़कर जाते हैं तब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी के ऊपर भी संकट आ सकता है। तो देखना यह है कि उद्धव ठाकरे क्या कदम उठाते हैं, क्या रास्ता अपनाते हैं। सरकार पर तो संकट है ही, पार्टी को बचाने के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और क्या एकनाथ शिंदे के प्रस्ताव को उद्धव ठाकरे मानेंगे या नहीं मानेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कल बहुत इमोशनल कार्ड खेला, एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बने तो वो अपने काडर को मैसेज देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विधायक उस फेसबुक लाइव के बाद भी एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का गुट बहुत ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। और उद्धव ठाकरे के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उन्होंने संवाद की कमी रखी, विश्वास विधायकों का नहीं जीत पाए, आखिरकार उनकी पार्टी के लोग ही उनको छोड़कर कैसे जा रहे हैं, वो भी तब जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी प्रिंसिपल पार्टी है इस पूरी सरकार में, जो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा इन बैठकों के बाद क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या नहीं। लेकिन एक चीज तय है निधि, बीजेपी के लिए पूरी तरह से सत्ता का रास्ता महाराष्ट्र में तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगला सवाल इसी को लेकर है। सत्ता का रास्ता बीजेपी के लिए तय होता नजर आ रहा उतनी चुनौती भरी नहीं है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से देखिए नीलेश शुक्ला, 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत जो है, समर्थन जो है इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास मौजूद है। ऐसे में वो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता। इस कंडीशन में अगर वो अपना अलग गुट बना लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ने कहा था हम समर्थन देंगे। इस कंडीशन में तो बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे यहाँ पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि आज हम दावा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का। नीलेश शुक्ल, बिल्कुल निधि, अभी तक जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम लगातार महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है, उसमें सिर्फ एक पार्टी ऐसी नजर आ रही है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साइड में नजर आ रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। एकनाथ शिंदे का अगर जो कंडीशंस उन्होंने रखे हैं उद्धव ठाकरे के सामने, उसमें अगर आप गौर करें तो एक शर्त ये भी थी कि वो चाहते हैं कि आइडियोलॉजी के साथ साथ वो बीजेपी के साथ भी अपना जो पहले की तरह जो सरकार चल रही थी
उसे फिर से उनके साथ सहभागी करें और पार्टी को कंटिन्यू करें। अगर ऐसा होता है, अगर उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि उनकी सरकार गिरे, अगर वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के जो पॉइंटर्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाए, पांडे, अंकुर त्यागी, पूजा मेहता, आप सब बने रहिए मेरे साथ। अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 10 बजे जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसकी एक बड़ी बैठक गुवाहाटी में होने जा रही है। इसके अलावा कई सारी मैराथन बैठकें आज हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.